नमस्ते एवरीवन। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो हिंदी में रहा था, रहे थे, रही थी आदि से समाप्त होते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत अहम बात जो जानने वाली है वो ये है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो कार्य है वो पास्ट में यानी कि भूतकाल में ही शुरू हुआ और भूतकाल में ही खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज और वर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। कुछ लोग इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, कुछ अन्य किसी नाम से पुकारते हैं। हमको उस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमें समझ में आता है हमें वैसे ही समझना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप सबने पैडमैन फिल्म देखी होगी, आप में से कईयों ने पैडमैन देखी होगी अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार को उस फिल्म में ऐसे दिखाया गया है जैसे उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, और वो इंटरनेशनल दर्शकों के सामने अपनी बात को इंग्लिश में समझा पाते हैं क्योंकि उन दर्शकों को हिंदी नहीं आती। ठीक है, अपनी बात को उन्होंने समझाया, उनको इंग्लिश नहीं आती, ना कोई टेंस की जानकारी है ना कुछ है, पर इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाए। कुछ लोग हंसे भी लेकिन फिर भी सबको समझ में आ गई। खैर, अब हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता मतलब करने वाला, कार्य को करने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे लिखा है V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी के साथ ING लग जाता है। हम सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का एक और मतलब हम कह सकते हैं नरेशन या नैरेटिव या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि आगे का सेंटेंस। ठीक है, ये तो हुआ फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट हैं वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट उनको लेंगे और इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ दिस आता है, कहाँ दैट आता है, कहाँ दीज आता है, कहाँ दोज आता है। ठीक है, ये मिट गया था, यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल। इसमें आई जो है ये सब्जेक्ट है, वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, इस तरीके से होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल। ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस वी वर प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, वी सब्जेक्ट हुआ, वर हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ING लग गया, बैडमिंटन। ठीक है, यू वर टीचिंग दी स्टूडेंट्स। आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब आप समझ गए ना इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ING लग गया, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, नंबर फोर्थ सेंटेंस हम बनाएंगे दे पे। दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर।
ठीक है, तो ये फुल स्टॉप। तो ये हमने 4 सेंटेंसेस बनाए। अब इसको मिटा देते हैं। आई वी यू दे के बाद हम बनाएंगे सेंटेंसेस ही, शी और इट पर। जैसे कि पहले भी क्लास में बताया था कि ही की जगह किसी मेल का नाम या लड़के का नाम भी लिखा जा सकता है, और शी की जगह किसी लड़की का नाम या किसी फीमेल का नाम, किसी स्त्री का नाम भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वो स्त्रीलिंग के लिए आता है। 5वां सेंटेंस है ही was studying for his examinations. He was studying for his examinations. वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। 6वां सेंटेंस, she was cooking lunch for us all. वो हम सबके लिए लंच पका रही थी। ठीक है, अब हम 7वां सेंटेंस लिखेंगे और वो आएगा इट से। इट बेजान वस्तु के लिए आता है, पहले भी बताया गया था। तो हम यहां पे लिखेंगे 7th सेंटेंस, इट वॉज रेनिंग इन न्यू दिल्ली यस्टरडे। यस्टरडे, कल दिल्ली में, क्या कल नई दिल्ली में बारिश हो रही थी। ठीक है, ये तो हमने बनाए एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हैं, इन्हीं के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अगले वीडियो में इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। इससे पहले हमने बताया था सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, अभी भी एफर्मेटिव ही हैं, पर अभी क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज, ये भी सब्जेक्ट्स हैं। हमने इससे पहले क्या बताया था? इससे पहले बताया था आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वही सब्जेक्ट्स है। अब है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस आता है पास की, समीप की वस्तु के लिए। कोई भी चीज जिसको हमें ये बताना है कि ये पास है, सिंगुलर में। ठीक है, दैट आता है दूर की चीज के लिए, दूर की वस्तु के लिए, सिंगुलर में। ठीक है, एक वचन में। दीज आता है पास की वस्तु के लिए, लेकिन बहुवचन में। इसका सेंटेंस बनाएंगे। दोज आता है दूर की वस्तु के लिए, बहुवचन में। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं दिस, दैट, दीज, दोज का। ठीक है, तो मिटा देते हैं। नंबर 1, दिस बॉय वॉज फाइटिंग विद अदर बॉयज। यह लड़का जो कि पास खड़ा है, यह लड़का दूसरे अन्य लड़कों के साथ लड़ रहा था, या दूसरे अन्य लड़कों से लड़ रहा था। पास में खड़ा है, किस मतलब पास में। तो यहां पर दिस जो है ये सब्जेक्ट का हिस्सा है। दिस बॉय ये सब्जेक्ट है टोटल मिला के। ठीक है, अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दैट गर्ल was reading for the entire class। ठीक है, मोटा मोटा ऐसे लिखा है ताकि समझ में आ जाए। दैट गर्ल, लड़की थोड़ी दूर है। ठीक है, दैट गर्ल जो है यही पूरा सब्जेक्ट है। वह लड़की पूरी क्लास के लिए पढ़ रही थी, यानी कि पढ़ के सुना रही थी, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अब हम बनाएंगे सेंटेंस दीज और दोज के, ठीक है। जैसे कि बताया है, दीज जो है वो पास की वस्तु के लिए आता है। तीसरा सेंटेंस वस्तु के लिए या कोई जो लोग खड़े हैं वहां पे, बच्चे खड़े हैं, कोई भी है, उनको दर्शाने के लिए, ठीक है, दीज। लेकिन ये आएगा प्लूरल में। दीज बॉयज वर स्विमिंग इन दी रिवर। दीज बॉयज, ये बहुत सारे लड़के पास खड़े हैं, ये लड़के स्विमिंग कर रहे थे रिवर में, ठीक है। अब हम सेंटेंस बनाएंगे दोज गर्ल्स वर playing बैडमिंटन। वह लड़कियां जो थोड़ा दूर खड़ी हैं, प्लूरल में है, दूर खड़ी हैं, वो बैडमिंटन खेल रही थी। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा यूज करना किस किस का? हमने यूज करना सीखा दिस, दैट, दीज, दोज का, ठीक है।